हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व का लेक्चर नंबर 2। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो जाना था, हमने प्रोविजन की मीनिंग के बारे में जाना था और नीड ऑफ प्रोविजन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम मीनिंग जानेंगे कि रिजर्व का क्या मीनिंग होता है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। एक बार अपने पिछले लेक्चर की डेफिनेशन मीनिंग को रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने आपको प्रोविजन का मीनिंग बताया था, मैंने आपको बताया था कि when there are certain expected loss and expense, these are planned to be managed in advance from the current year profit and surplus. The amount which is kept separately to meet such expected losses expense is called provision. कुछ बिजनेस में एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंस होते हैं जिसको एडवांस में ही प्लान कर लिया जाता है उसके करंट ईयर के प्रॉफिट में से। करंट ईयर के प्रॉफिट में से वो अमाउंट को पहले ही डिडक्ट कर दिया जाता है। जो अमाउंट को सेपरेट निकाल लिया जाता है लॉसेस और एक्सपेंस को बियर करने के लिए, उसको ही कहा गया है प्रोविजन। द अमाउंट विच इज केप्ट सेपरेटली टू मीट सच एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रोविजन। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंस क्या होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगना। ये मशीनरी, ये बिजनेस को पता ही होता है, तो ये एक्सपेक्टेड एक तरह का खर्चा है बिजनेस के लिए। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब कि हमें डाउट है कि जिसने हमसे उधार पे गुड्स लिए हैं, वो हमें पैसा करेगा कि नहीं करेगा, तो ये भी हमें हमें इसका भी एक अकाउंट बनाना होता है। तो इसको हम पहले से ही जो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है होता है उसमें से एक सेपरेट अमाउंट निकाल के रख लेते हैं, उसे हम प्रोविजन कहते हैं। आई होप आपको प्रोविजन में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं मीनिंग ऑफ रिजर्व। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं, इसकी कुछ बातें समझते हैं। आवर फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयर आर लॉट ऑफ कंटिजेंसीज, वेरियस नीड एंड रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर। कहा गया कि फ्यूचर में ना क्या अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, क्या खर्चा आ जाए, ये किसी को नहीं पता। Sometimes we estimate for some unexpected loss and expense we may have to bear in future. For this we save some money for our current saving. If the unexpected event happen, we can use this saved money. तो ये कहा गया कि फ्यूचर में कभी भी अनएक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस हो सकते हैं। ये बिजनेस के साथ नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो क्या करता है बिजनेस या पर्टिकुलर पर्सन, क्या करता है कि वो अपनी इनकम में से ना अपनी जो भी इनकम होती है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें से सेव कर लेता है। तो वो जो अमाउंट सेव करता है ना, उसी अमाउंट को रिजर्व कहा गया है। वो क्यों सेव करता है कि भाई इन फ्यूचर में कई बार जॉब नहीं रही या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो तो क्या हो कि कोई प्रॉब्लम में ना आए, मतलब हमारे पास रिजर्व पड़ा है तो हम उसपे गुजारा कर सके कुछ टाइम तक। और तब तक हमारे पास इतना हो कि हम कोई नई जॉब ढूंढ सकें या नई चीज हम अचीव कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे पास अगर हम रिजर्व रखेंगे ही नहीं ना और सर्टेनली फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे बात जो समझने की है वो ये समझने की है कि अपनी करंट अपने करंट मंथ की इनकम में से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को सेपरेट निकाल देना रिजर्व है। क्यों निकाल देना? कुछ क्यों निकाल देना? क्योंकि इन फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस हो सकते हैं, उसको बियर करने के लिए कुछ अमाउंट को सेपरेट निकाल के रख देना, उसे कहा गया है रिजर्व। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये टुनटुन लाल जी है, ये हर महीने 20,000 रुपीज अर्न करते हैं। टुनटुन लाल अर्न 20,000 रुपीज इन दी मंथ एंड ही डज नॉट सेट सम मनी असाइड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। ये 20,000 रुपीज कमाते तो हैं, बट ये अपने सैलरी में से ना कुछ भी सेव नहीं करते हैं, कुछ भी एक तरह से एक अमाउंट को सेपरेट निकाल के नहीं रखते हैं कि भाई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए तो ये उस अमाउंट को यूज कर सके। तो अब हुआ क्या कि कोरोना की वजह से इनकी जॉब चली गई। अब कोरोना की वजह से इनकी जॉब चलेगी तो अभी क्या करेंगे? ये अपनी फैमिली से मदद मांगेंगे, अपने फ्रेंड से मदद मांगेंगे। तब क्या होगा अगर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। तो यही कहा गया है, if he had kept some money for this kind of unexpected happening, he would not have to face such type of trouble। अगर वो अपने लिए कुछ अपने सैलरी में से कुछ सेव कर लेते, अपने जो भी उनकी मंथली सैलरी आती थी उसमें से कुछ अमाउंट को सेव कर लेते, तो हो सकता है कि उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे बात यही समझने की है कि एन अमाउंट विच इज केप्ट असाइड फ्रॉम आवर करंट इनकम टू मीट द अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग इन द फ्यूचर इज कॉल्ड रिजर्व। वो अमाउंट जो हम अपनी करंट इनकम में से निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई लॉस ना हो जाए या कोई इनकम ना हो जाए, उससे बचने के लिए, या वो हो जाए तो उसको हमें ज्यादा दिक्कत ना आए, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए जो अमाउंट निकाला जाता है उसको ही रिजर्व कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि रिजर्व क्या है। आइए अब इसकी एक और बात बताता हूँ मैं आपको। ये आपके इस कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, बट आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में आपको पता होगा कि लोगों की जॉब चली गई, तो लोगों ने क्या करा? अपना पीएफ अमाउंट निकाला। पीएफ अमाउंट लोग तब निकलवाते हैं, पर्सन तब निकलवाते हैं जब
वो रिटायर हो जाते हैं ताकि उनको वो बुढ़ापे में काम आ सके। बट ड्यू टू कोरोना उनको अपना पीएफ अमाउंट अभी ही निकालना पड़ा। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि टोटल जो पीएफ अमाउंट विड्रॉ हुआ था 15,255 करोड़ समथिंग हुआ था। ये आपको इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बट मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताया कि आपको ये चीज पता होना चाहिए अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो। चलिए अब एक और चीज समझते हैं इसकी मीनिंग ऑफ रिजर्व समझते हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन इन द बिजनेस देयर आर लॉट ऑफ हैपनिंग व्हिच मे हैपन अनएक्सपेक्टेडली फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ फंड इन अ वेल प्लान्ड मैनर is necessary. Some amount of total earned fund in a year is needed to set aside as a reserve. तो यही कहा गया कि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में भी कई प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, जिसके लिए क्या करता है बिजनेस, स्टार्टिंग से ही एक अमाउंट जितनी भी बिजनेस की इनकम होती है उससे पर्टिकुलर 10% 20% ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो एक अमाउंट सेपरेट निकाल के रख लेता है जिसको कहा जाता है रिजर्व। आगे पढ़ते हैं। रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट में से एक अलग अमाउंट निकाल के रख लिया जाता है। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और accumulated profit to strengthen the financial position of the business. If it is not charged against profit, reserve are not meant to cover any liability or depreciation in the value asset. Example जनरल रिजर्व। कहा गया है कि ये कोई चार्ज नहीं है प्रॉफिट से, प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है, ये एक तरह की बिजनेस की सेविंग है या कंपनी की सेविंग कह लीजिए। कई कंपनियों ने देखा होगा कि कई कंपनियों ने कोरोना काल में भी, कोरोना पीरियड में अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उन्होंने अपना रिजर्व प्रॉपर मेंटेन कर रखा था, जिस वजह से उनको अपने एम्प्लॉयज को निकालने की जरूरत नहीं हुई। बट कई ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आप कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। रीजन यही था कि उन्होंने अपना रिजर्व मेंटेन करके नहीं रखा, जिस रीजन से कंपनी उनको पे नहीं कर पाई और उन्हें निकालना पड़ा, कंपनी ने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा। तो यहाँ पे यही बात समझने की है कि जो अमाउंट, जो इनकम सेपरेट निकाल ली जाती है अपने कंपनी से, उसको ही कहा गया है, अपने इनकम से उसे ही कहा गया है रिजर्व। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व के बारे में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।